इस वक्त इस वृद्ध को हमारे पास लेकर के आए हो, अगर इसे कुछ जरूरत थी तो तुम खुद ही इन्हें रुपए पैसे की, अनाज की, लत्ते कपड़े की अगर कोई जरूरत थी तो तुम दे देते। महाराज, यह तो मैंने इन वृद्ध महिला से कई बार कह लिया कि हमारे महाराज ने इतना तो हमको भी आदेश दे रखा है, अगर आपको कुछ धन की, अन्न की और भी किसी काम की आवश्यकता हो तो हम पूरी कर सकते हैं। परंतु महाराज, ये बेचारी बहुत ही दुखिया वृद्ध महिला है और ये आपसे इसीलिए अपनी बात रखने की बात कर रही है। महाराज, हमको कुछ भी नहीं बताया इसने। हे माता। महाराजा प्रणाम। नहीं, प्रणाम तो हम आपको करते हैं, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। आप हमारे दरबार में आंसू लेकर के आई हो और इस लोहागढ़ का इतिहास रहा है कि जो दुखिया मेरे यहाँ आंसू लेकर के आता है या आती है वो हंसता हुआ जाता है यहाँ से। आप अपने आंसुओं को रोक लीजिए और मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अगर आपको किसी ने सताया है तो मुझे बताइए। अन्न वस्त्र की अगर तुम्हारे यहाँ कमी है तो मैं अभी अपने माल खजाने से तुम्हें अन्न वस्त्र भी देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी आंखों से आंसू रोक लीजिए और बताइए आप मुझसे क्या चाहती हो। हे जाटों के राजा सूरजमल, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरा इंसाफ कीजिए महाराजा। लेकिन मेरे राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं। तुम जैसी वृद्ध के साथ अगर किसी ने नाइंसाफी की है तो मैं ऐलान करता हूं उसे सजा मिलेगी। परंतु आपकी आंखें बार बार टप टप आंसू टपका रही हैं, मैं मतलब नहीं समझ पाया। माँ, मेरी बात सुनिए। एरे दिल की बात बता दे, भाई मेरे दिल की बात बता तेरी बुढ़िया, री क्यों आंसू बरलाई। हेरे सूरजमल महाराज, आज सर तुम्हारी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भरलाई। सूरजमल महाराज, आज सर तुम्हारी आई। और दिल की बात बता दे बुढ़िया। बचा दे लुटती लाज हमारी, बचती हो महाराज बचा दे लुटती लाज
बुढ़िया वीर सताई, जाटों के सरताज कौम पे घोर मुसीबत आई। मन की बात बता दे बुढ़िया। महाराजा, इस हिंदू कौम पे एक घोर मुसीबत आन पड़ी है। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि हिंदू कौम को हो सके तो बचा लीजिए महाराजा। हमारे गुप्तचरों ने भी हमें ऐसा कुछ संदेश नहीं दिया। मेरी चारों सीमाएं सुरक्षित हैं। मेरे राज्य का जलवा, मेरे राज्य का डंका दुनिया में बोलता है। ये सूरजमल अपने पूर्वजों को हमेशा अग्रणी रखता है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस हिंदू कौम को चोटी और जनेऊ रखने वाले को कोई दुनिया में सता नहीं सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी प्रतिज्ञा है। फिर भी क्या मुसीबत आई है वो आप बताओ। सुनिए महाराजा। मेरे पिता तुल्य बड़े ही आदरणीय भाजपा के बड़े वरिष्ठतम नेता, और आज उनको सुनकर के पहली बार बड़ा अच्छा लगा। आपके बीच में जो बातें कही, अपने क्षेत्र में जो मान सम्मान दिया, महाराज साहब की रागनी पर आदरणीय बाबूजी रूप सिंह जी सुंदरावली 500 रुपए से अपने बच्चों को, अपने बेटों को आशीर्वाद देते हैं। एक जोरदार तालियां बजा के नेताजी का सम्मान सुनिएगा। दूसरी कली में हे सूरजमल महाराज, आज दुखिया की सुनो कहानी। साफ बता दे, साफ बता दे, मत हिचके, तेरी क्यों आंखों में पानी। इकलौती मेरी बेटी पे कर गए मुगल मनमानी। कौन मुगल किसने छेड़ी, ये रे कौन मुगल किसने छेड़ी, बता तेरी बेटी सियानी। कौन मुगल किसने छेड़ी, बता तेरी बेटी सियानी। तेरे लाल किले के बीच में बेटी, लाल किले के बीच में बेटी, जिंदी दई जलाई। सुन के तेरी बात गात में होती नहीं समाई। इनकी बात बता दे बुढ़िया। हाँ महाराजा। आपने कहा लाल किले के बीच में बेटी जिंदी दई जलाई। हाँ महाराजा। तेरी बेटी ने कोई दुष्कर्म किया होगा। क्या? तेरी बेटी ने कोई पाप किया होगा, कोई बुरा कर्म किया होगा। और एक राजा का कर्तव्य बनता है
कि बुरे और निर्लज्ज व्यक्ति को उसी के अनुसार सजा दे। तेरी बेटी ने कोई गंदा कर्म किया होगा जिसकी बदौलत। नहीं महाराजा, अगर आपकी नजरों में वो गुनाह है जो मेरी बेटी ने किया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी नजरों में वो गुनाह निकल जाए तो मेरे सर को धड़ से अलग कर दीजिए महाराज, सर से अलग कर दीजिए। तो फिर ऐसा क्या माजरा है, ऐसी क्या बात है जो तेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं? हमें साफ साफ बताइए। महाराजा, नहीं इस्लाम कबूल किया मेरी बेटी जल के मारेगी। नहीं, अपने आपे को रोकिए। क्या कहा? नहीं इस्लाम कबूल किया मेरी बेटी जल के मरगी। हाँ महाराजा, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। कौन किस मजहब में रहेगा इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या तेरी बेटी को इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा था? हाँ महाराजा, जब मेरी बेटी ने मुस्लिम धर्म कबूल नहीं किया, मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया महाराजा, मेरी बेटी को मार दिया गया। बुढ़िया, ये अहमद शाह ने अच्छा नहीं किया, इसके परिणाम भी अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई फरियादी लोहागढ़ में भरतपुर में आता है तो फरियाद पूरी की जाती है। बता तेरी बेटी की मौत कैसे कैसे हुई है, जरा खुल के बता। सुनिए महाराजा, नहीं इस्लाम कबूल किया मेरी बेटी जल के मारेगी। धन्य हो, अरे धन्य हो चंदन कौर लाडली, जग में नाम अमर करेगी। मरती हुई मेरी बेटी एक बोझ तेरे सर धारेगी। क्या कहेगी थी वो, क्या कहेगी थी अंत समय पे, बतला दे क्यों डरेगी। क्या कहती थी अंत समय पे, बतला दे क्यों डरेगी। मेरी मौत का बदला ले ले, मेरी मौत का बदला ले ले, वो सूरज मलबलदाई। ये कहा था तेरी बेटी ने? हाँ महाराजा, मेरे लिए कह के गई है? आपके लिए। तो सुन, और मेरे मेहरबानों उसी वक्त डिसीजन, तुरंत फैसला लिया महाराज साहब ने। क्या अगली लाइन आपके दिल में उतार दूं, आपका खून खौल उठे तो तालियों से बताना। अब के कहियो क्या कहेगी थी? फिर मेरी मौत का बदला ले ले, मेरी मौत का बदला ले ले, वो सूरज मलबलदाई। ओ अहमद सा तुझे मजा चखा दूं, दिया मूछन हाथ फिराई। दिल की बात बता दे बुढ़िया। पीछे नहीं हटूंगा, कह के पीछे नहीं हटूंगा, दिए प्रण से नहीं टलूंगा और तेरा दुखड़ा दूर करूंगा, जीऊंगा इतने। ये मेरा वचन रहा।
उस बेटी ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी है। और जा अपनी सभा में ऐलान करता हूं कि तेरी बेटी चंदन कौर की कुर्बानी को खाली नहीं जाने देगा। यह भरतपुर का राजा वादा करता है। धन्य हो महाराजा। टीम नेम सिंह फौजदार की तरफ से हमारे एक और साथी हमारे बाबूजी 200 रुपए से फिर से मान सम्मान करते हैं हम दोनों कलाकारों का। बार बार धन्यवाद। घटना सही बता दी राजन, अब इख्तियार तुम्हारे। दंड दूं तुझे दंड दूं तेरी करनी का, वो अहमद शाह हत्यारे। जुग जुग जियो सूरज मलियो, जाट भरत परवारे। अभी नहीं, अगली लाइन पे ताली बजाना। ये तो कहा, अब क्या कहना माता? जुग जुग जियो सूरज मलियो, जाट भरत परवारे। इन जाट सिपाहियों के दिल्ली में, इन जाट सिपाहियों के दिल्ली में अब बीतेंगे सितारे। जाट सिपाहियों के दिल्ली में बीतेंगे सितारे। अजय रही है अब तक रियासत, अजय रही है अब तक रियासत, जाटों की बतलाई। नरदेव बेनीबाल करे जा, नरदेव बेनीबाल करे जा। नई नई कविता दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई। सूरजमल महाराज आज रे शरण तुम्हारी आई। दिल की बात बता दे